हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अलग अलग डिज़ाइंस के सुंदर दिखने वाले जूते चप्पलों का शौक़ किसे नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो इनका बेहद शौक़ है। हम ढेरों जूते चप्पल इकट्ठे तो कर लेते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से रखना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, और वो भी तब जब स्पेस कुछ कम हो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने शू कैबिनेट को किस तरह से अरेंज किया है, व्यवस्थित किया है। करीब 2-3 साल पहले मैंने शू कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे नए लोग जुड़े हैं और समय के साथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े बहुत सारे नए नए विकल्प दिमाग में आते हैं और हम अपने काम को बेहतर करने के बारे में सोचते हैं। As they say, there is always a scope for improvement, और इसे ही ग्रोथ कहते हैं। जिंदगी में किसी भी काम को बेहतर तरीके से करना और आगे बढ़ना। तो आज के वीडियो में मैं अपने शू कैबिनेट का डिज़ाइन शेयर करूंगी, साथ ही मैंने वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स या कौन कौन से तरीके अपनाए हैं अपने शू कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो ये है मेरा शू कैबिनेट। इसके दोनों तरफ डोर वाले शेल्व्स हैं और बीच में आप देख सकते हैं ड्रॉअर है, और इस पर वाइट कलर का लैमिनेट लगा हुआ है और ऊपर इस तरह का वुडन टेक्सचर वाला लैमिनेट लगा हुआ है। इसका लेंथ है 66 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 17.5 इंच और हाइट है 32 इंच, और नीचे करीब 3 इंच का मैंने गैप रखा है ताकि साफ सफाई करने में आसानी हो। ये मेजरमेंट बाहर से बाहर का है। अंदर खोलकर दिखाती हूँ तो ये ऐसा है। इस तरफ मैंने मेंस के फुटवेयर्स रखने के लिए सिर्फ 3 कंपार्टमेंट्स दिए हैं और दूसरी तरफ 4 कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ की मैं अपने फुटवेयर्स रखूँगी। इसका लेंथ है 23.5 इंच। कंपार्टमेंट के बीच का गैप जो है वो है 9 इंच। चूँकि मेंस के जो शूज़ होते हैं वो हाइट में ज़्यादा होते हैं, जबकि मेरी तरफ जो कि सैंडल्स या जो फ्लैट चप्पल्स होते हैं उनका हाइट ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए कंपार्टमेंट के बीच का गैप है 6.5 इंच और लेंथ है 23.5 इंच। तो ये था इस कैबिनेट का डिटेल डिस्क्रिप्शन विथ मेजरमेंट। अब कैबिनेट के अंदर का ये जो शेल्व्स है, इन पर मैं इस तरह के लाइनर्स बिछाती हूँ ताकि अंदर का शेल्फ वाला पटरा बिल्कुल गंदा ना हो, डैमेज ना हो। लाइनर बिछाने से सारा कचरा इसी पर रहता है और साफ़ सफाई करने में आसानी होती है। बस भीगे हुए कपड़े या वाइप से हल्के से पोंछ देने से ये साफ़ हो जाता है, और जो दाग धब्बे वाला एरिया है उसे किसी भी लिक्विड क्लीनर से पोंछ देने से ये आसानी से साफ़ हो जाता है। तो इन लाइनर्स को मैंने धो दिया है और इन्हें वापस से लगा रही हूँ। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, और नीचे बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सदा मिलते रहेगी। और ये शू ऑर्गेनाइजर्स हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही आसानी से अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, करीब 5 सालों से, और ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। ना तो ये टूटता है ना बेंड होता है, और इसकी मदद से छोटे से जगह में भी बहुत सारे शूज़ को एकोमोडेट किया जा सकता है। चलिए अब बताती हूँ कि इन सारे शूज़ को मैं किस तरह से अरेंज करूँगी। तो इस तरफ हस्बैंड के शूज़ और इस तरफ बेटे के शूज़ को मैंने यूजेज के हिसाब से सेग्रीगेट कर लिया। तो पीछे के रो में आप देख सकते हैं कि ओकेजनली यूज़ करने वाले शूज़ हैं और सामने के रो में फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले शूज़ हैं। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं उनको मैं इस तरह से नीचे की तरफ रखूँगी, और जो
ओकेजनली यूज़ करने वाले शूज़ हैं उन्हें मैं ऑर्गेनाइज़र के ऊपर रखूँगी ताकि उन्हें रखने और निकालने में असुविधा ना हो। तो देखिए, इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से 3 कंपार्टमेंट की जगह अब 6 कंपार्टमेंट बन गए और जहाँ मैं 6 पेयर्स ऑफ शूज़ रख पाती वहाँ अब 12 पेयर्स ऑफ शूज़ आसानी से फिट हो गए हैं और साइड में थोड़ा सा जगह अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पुराने जूते के डब्बे में ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ किए जाने वाले कुछ शू बैग्स को अच्छी तरह से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके रखा है और इस डब्बे में कुछ मोजरीज हैं जो कि ट्रेडिशनल या एथनिक वेयर के साथ पहने जाते हैं और चूँकि ये शू कैबिनेट है तो एक डिओड्रेंट या स्मेल एब्जॉर्बेंट को रखना ज़रूरी है और साइड में इस तरह के कुछ घर में पहनने वाले जो हवाई चप्पल होते हैं या बीच पे पहनने वाले जो फ्लोटर्स होते हैं उनको मैंने साइड में रखा है। तो मैंने यहाँ पर 18 पेयर्स ऑफ फुटवेयर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है कि उन्हें निकालने या रखने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब दूसरे वाले सेक्शन को ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने लाइनर्स बिछाए हुए हैं तो इसे भी मैं सिमिलर वे में अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ शूज़ और अपने सैंडल्स रखे हैं और ये मैं हाल फिलहाल अमृतसर गई थी तो वहाँ से ये जूती मैंने लिया था। बहुत ही प्यारा है और पीछे इलास्टिक स्ट्रैप दिया गया है तो बहुत अच्छे से पैरों में फिट हो जाता है। और ये एक प्लास्टिक का शू है जिसे बीच पे या पानी में पहनने के लिए यूज़ किया जा सकता है या फिर बारिश के मौसम में जबकि कीचड़ मिट्टी को पानी से इजीली धोया जा सकता है। और इन सब के मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इन्हें मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया है। और ये मेरा बहुत पुराना ब्लॉक हील है और ये मिरर वाले फ्लैट चप्पल्स हैं। तो ऐसे यूनिक पीसेस को मैं कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती हूँ क्योंकि ये दोबारा मुझे मिलेंगे नहीं। एक्स्ट्रा शेल्फ बनाने के लिए आप इस तरह के पुराने जूते के डब्बे का DIY कर सकती हैं। सामने से इस तरह से काट लीजिए और ऊपर के ढक्कन को आप सेलो टेप से इस तरह से सिक्योर कर लीजिए तो ये एक एक्स्ट्रा शेल्फ आप बना सकती हैं। लेकिन यदि कुछ स्टेबल और ड्यूरेबल चीज़ चाहिए तो फिर इस तरह के शेल्फ अमेज़ॉन पे उपलब्ध हैं। ये एक्रेलिक मटेरियल का बना हुआ है, बहुत ही स्टर्डी है और इसका लेंथ है 12.25 इंच, विड्थ है 5 इंच और इसका हाइट है 3.25 इंच। ये 2 के सेट में आता है तो इसे मैंने इस तरह से कैबिनेट में लगाया है, एक के पीछे एक। चाहे तो दोनों को सेलो टेप से अटैच भी किया जा सकता है। तो मैंने अपने रेगुलर वेयर वाले सैंडल्स और शूज़ को यहाँ फर्स्ट वाले शेल्फ पे रखा है और जो ओकेजनली पहनती हूँ उन्हें मैंने इस तरह से डिब्बे में बंद करके रखा है ताकि वो ख़राब ना हो और लेबल्ड होने की वजह से ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाते हैं। और किनारे जो पतली सी जगह बच जाती है उसके लिए सिंगल पेयर वाले इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया जा सकता है। इस ऑर्गेनाइज़र का हाइट एडजस्ट किया जा सकता है कुछ इस तरह से। यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र मेरी रिक्वायरमेंट को ज़्यादा सूट नहीं करती क्योंकि ये देखिए बिना इस ऑर्गेनाइज़र के ही मैं इस पतली सी जगह में एक से ज़्यादा फुटवेयर्स को अकोमोडेट कर पाई हूँ। तो आपने देखा कि इस कैबिनेट में मैंने 50 जोड़े से भी ज़्यादा जूते चप्पल अरेंज किए हैं। तो बीच बीच में इस तरह से रीऑर्गेनाइज करते रहने से कबाड़ निकल जाता है और कैबिनेट क्लटर फ्री हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ती हूँ ड्रॉर्स की ओर और दिखाती हूँ कि इसे मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये ड्रॉर चौड़ाई में 15.5 इंच है और लंबाई में 17.5 इंच और ये काफ़ी डीप है, 9.5 इंच डेप्थ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ लंबे लंबे वाले सैनिटाइज़र या रूम फ्रेशनर या डिफ्यूज़र ऑयल के बॉटल्स को भी ईज़िली रख पा रही हूँ।
उस तरफ कॉर्नर में एक पाउच है जिसमें कि मैं अपने बिल्स रखती हूँ, अगर किन्हीं चीज़ों को एक्सचेंज रिटर्न करना हुआ तो। छोटे से बोल में कॉइन्स हैं और इस तरफ के इस ऑर्गेनाइज़र में मैं कुछ ये स्टिकर्स वाले चिट्स रखती हूँ, कुछ सोप स्ट्रिप्स हैं और कुछ एनवेलप्स और ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। और ये सन ग्लासेस है जो कि बाहर जाते वक्त ज़रूरत पड़ती है। और इस तरफ एक सेलो टेप है, एक मास्क हैंग किया है और इस तरफ चाबी और मेजरिंग टेप रखती हूँ। और कॉर्नर वाले बॉटल में कुछ पेन और पेंसिल्स हैं। तो इस तरह से फर्स्ट ड्रॉर को अरेंज किया है। सेकंड ड्रॉर में मैंने पीछे की तरफ एक अम्ब्रेला रखा है जो कि बाहर जाते वक्त अक्सर काम में आता है। और 2-3 अम्ब्रेला मैंने कार में ही रखा हुआ है। और इस तरफ कुछ कर्टन टाइज हैं, कुछ डोरी हैं, बांधने के काम आती हैं। और इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र में शू शाइन और शू पॉलिश है। इस तरफ शू ब्रश है और इस तरफ लंबे वाले ऑर्गेनाइज़र में सभी फैमिली मेम्बर्स के पेयर ऑफ सॉक्स हैं। और सबसे नीचे वाले ड्रॉर में मेरे हस्बैंड का लैपटॉप है, तो ऑफिस निकलते वक्त यहाँ से लैपटॉप लेने में कन्वीनियंट रहता है। ये कैबिनेट हमने 5 साल पहले खुद से डिज़ाइन करके 33,000 में बनवाया था। तो इस शू कैबिनेट को मैंने एंट्रेंस के पास रखा है। मैं एंट्रेंस के बाहर किसी तरह का शू कैबिनेट या शू रैक नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि दरवाजे के पास जूते चप्पल रखना मैं अवॉइड करती हूँ। जितनी साफ़ सफाई घर के अंदर रखती हूँ, कोशिश यही रहती है कि घर के बाहर के कॉमन एरिया को भी उसी साफ़ सफाई के साथ मेंटेन रखूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये प्रस्तुति आपको हेल्पफुल और यूज़फुल लगी हो। तो इसी के साथ जल्द मिलूँगी एक नए कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।